जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो एक इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें जो मुझे लगता है कि ये कितना प्यारा वर्ल्ड गुरुजी ने क्रिएट किया है अपना, जिसमें उनके सारे बच्चे हैं और ये जो उनके बच्चे हैं यही उनके प्यार को समझ पाते हैं, उनके मिरेकल्स को देख पाते हैं। हर रोज़ हर पल एक मिरेकल करते हैं गुरुजी हमारी लाइफ में। कुछ चीज़ें हमें मैसेज में बताते हैं और कितनी सारी चीज़ें हमारे ऊपर से जो कष्ट आते हैं वो गुरुजी हटा देते हैं बिना बताए, क्योंकि वो एक परमात्मा है। वो बिना बताए ही हमारा कल्याण करते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे मालिक का बखान करने के लिए या उनकी वड्याई करने के लिए। इतने सारे सत्संग होते हैं। अभी जो एक सत्संग मेरी डॉटर के साथ हुआ तो क्या हुआ कि वीकेंड पे मेरी डॉटर स्कूल से फ्राइडे को आई। उसने बोला कि उसके ईयर में पेन हो रहा है। मुझे लगा कहीं ईयर इन्फेक्शन ना हो, और ईयर इन्फेक्शन में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो मुझे थोड़ी सी ऐसे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो। उसको थोड़ा कोल्ड कफ भी था। और अगले दिन मैंने सोचा कि अब तो रात हो गई है, कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मॉर्निंग में गुरुजी, मैंने सत्संग सुने, गुरुजी ने बहुत सारे मेरे को फीवर से रिलेटेड सत्संग सुनाए। और उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू तेरा कुछ नुकसान नहीं होने देता, तू प्रसादा बना, सानू भी खिला ते खुद भी खा। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी को भोग लगाया। वो भोग लगा हुआ प्रसाद मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया। उसके बाद जो उसका ईयर पेन था वो ठीक हो गया। उसको थोड़ा कोल्ड कफ था, वीकेंड पे उसने ज़्यादा खाया पिया नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आई। गुरुजी ने वो सब कुछ ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग भी मेरी डॉटर का है। सो अगले दिन उसका एक एग्ज़ाम था वीकेंड के बाद मंडे को, और वो बिकॉज़ शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। तो अगले दिन वो मेरे को बोली, मम्मा मुझे टेंशन हो रहा है मेरे एग्ज़ाम का। मैंने उसको बोला कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, गुरुजी का नाम लेना, मंत्र जाप करना और बस एग्ज़ाम देना। वो एग्ज़ाम दे के आई। उसने कहा मम्मा मेरे 100 में से 97 आए हैं। तो उसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी के बिना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। और हर पल हर क्षण वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो बताते हैं कि जो काम तेरे हो रहे हैं वो मेरे से ही हो रहे हैं, और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरी जो छोटी डॉटर है तो उसका क्वार्टर एंड के बाद ग्रेड्स अपग्रेड होने थे, क्वार्टर 1 के। सो उसके पहले कुछ ग्रेड्स बी भी थे, लेकिन जिस दिन क्वार्टर एंड हुआ वो सारे ग्रेड्स ए हो गए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं कि तेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है, और बस गुरुजी ये बच्चे आपके ही हैं, मैं भी आपकी हूँ, ये बच्चे भी आपके हैं। अपना मेहर भरा हाथ हम पे और पूरी संगत परिवार पे बना के रखना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब संगत परिवार हर चीज़ के लिए गुरुजी को ही देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पता है, कोई और सुने ना सुने, लेकिन हमारे गुरु महाराज हमारा ज़रूर सुनते हैं। मेरे को ना डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट थी, जो ईयरली होती है, और मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि कुछ इधर उधर ना हो, और मैं गुरु महाराज जी को बोल के गई कि गुरुजी अगर जो भी है आप ही करना। और गुरुजी की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और बस नॉर्मल क्लीनिंग हुआ एंड आई केम बैक। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी किचन में काम संभल के करना। एक सत्संग में था कि वो गैस ऑन छोड़ गई, और मेरी बहुत बार आदत होती है, मैं सिम पे कोई चीज़ रखती हूँ और फिर उठा लेती हूँ और गैस बंद करना भूल जाती हूँ। तो गुरुजी ने पहले ही बताया कि तू इन चीज़ों का ध्यान रख, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और उसी दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई, और क्योंकि वो सत्संग मैंने सुना था, मुझे याद था कि मुझे बंद करना है, तो ऐसा हो सकता था मैं छोड़ जाऊं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। इस बार करवा चौथ, मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पे नॉर्मली इस टाइम पे ठंड हो जाती है, तो क्लाउडी रहता है, और मैंने चांद कभी जल्दी देखा ही नहीं, 10, 11, 12 ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस बार दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ चांद एट 9-10। मुझे गुरुजी ने उसके दर्शन करवाए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की जो प्रेजेंस है, गुरुजी की जो कृपा है, वो हर पल दिखती है, हर पल मिलती है, और उसके लिए मैं तहे दिल से मेरे परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत छोटा है उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताने के लिए, बिकॉज़ जिस तरह वो हमें ब्लेस करते हैं कोई भी नहीं कर सकता। करवा चौथ के दिन रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ सारा दिन जैसे कुछ खाया नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा, और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लिया, और उससे मेरे को अच्छा लगा, और दो बार लिया। उसके बाद चंदन तिलक लगाया, उससे मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के सत्संग के कि तू अपने पेट का ध्यान रख और ये उपाय कर। तो मैंने जब सत्संग सुना, उसमें ये था कि जल प्रसाद में हल्दी डाल के सुबह लेना है। मुझे लगा मेरा पेट तो ठीक है, और मैंने वो नहीं किया। और परसों क्या हुआ कि मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ, और मुझे वो सत्संग याद आया कि गुरुजी ने बताया था कि वो करना है। लेकिन हम इंसान कैसे होते हैं ना, हम अपना जब दिमाग लगाते हैं तो चीज़ें हमेशा गलती होती हैं। हम गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब पता है कब क्या होना है, इसलिए वो हमें आगाह करते हैं, वो हमें बताते हैं, और हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। हमें उनके जितनी चीज़ें हैं उनको समझना चाहिए। आई एम सॉरी गुरुजी, वो नहीं सुना मैंने आपकी बात, जिसके कारण से मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ। लेकिन गुरुजी फिर भी हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी मैंने मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद से ली। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने जल प्रसाद में हल्दी डाल के लिया, और गुरुजी ने वो सारा कुछ ठीक किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी सारी होती हैं कि उसको बताना बहुत, उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम सिर्फ वो बता सकते हैं कि हमारा ये जो कष्ट है गुरुजी ने काटा, लेकिन अगर वो कष्ट हमें सहना पड़ जाए तो वो कितना मुश्किल होता है, उसका हम गुरुजी की वड्याई कर ही नहीं सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट है गुरुजी के बारे में बताना, बिकॉज़ वो इतना बड़ा परमात्मा हम इंसानों के लेवल पे आके और हमें ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
अम, और मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी नमस्ते। गुरुपा कहते हैं रोज शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते, हमारे जो भी नेगेटिव है, हमारी बीमारियाँ जो भी है वो दूर हो जाते। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ तो संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने कल ही कहा था, परसों के दिन मैंने शुक्राना किया था। गुरुपा ने कहा जितने दिन नवरात्रि उतना दिन तुम लोग छोटा सा कि उन्हें शुक्राना करना है। अगर हम करेंगे तो हमारे कष्ट भी काटे जाएंगे और हमारी बीमारी भी हमसे दूर हो जाएगी। गुरुपा बार बार कहते हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज भी शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा कल मन बहुत दुखी था, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द था। आज आज मेरे हाथ पैरों में आज 8 तारीख है, इतने दर्द वगैरह नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। मेरा दर्द भी कम हो गया है क्योंकि मैंने चंदन का टिक्का लगाती हूँ और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी के सामने बैठकर मैं भी ये मंत्र शुक्राना कर रही हूँ उनके स्वरूप के सामने बैठकर। और संगत जी कभी कभी अचानक ही मेरे पैरों में बहुत सारा पेन रहता है, मगर फिर भी वो जल प्रसाद उससे काफ़ी पहले से फ़र्क पड़ा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करें, आज मेरे घर से मंदिर मुझे जाना था आज वो कपूर लेने के लिए। मैं मार्केट में गई, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया तो मैं वहाँ से डायरेक्ट मंदिर चली गई। मैं मंदिर गई और जब मंदिर गई तो मैंने वह माता अम्बे माता को देखा। वो नवरात्रि को वह मंदिर में बहुत बड़ा अम्बे माता को बैठा। तो मेरे मन में ऐसा आया, मैं बोला अभी क्या करूँ, पहले शिव जी का दर्शन लूँ कि अम्बे माता का। फिर गुरुजी ने मेरे मन में ऐसा थॉट डाला कि नहीं, तुम अम्बे माता के पास जाओ, उसको प्रणाम करो और उनको सारा श्रृंगार का सामान उनको दो। जैसे नारियल उनके श्रृंगार का सामान था, वो गजरा था और भी को लाल टिक्का वगैरह सब कुछ था उसमें, वो उन्होंने दिया श्रृंगार का पूरा सामान। तो संगत जी फिर मैं वहाँ पर गई, श्रृंगार का सामान रखा, मैंने मेरे बेटे के लिए मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने माता को दरख्वास्त किया आप भी एक माँ हो माता, मैं भी एक माँ हूँ, बस मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नवंबर में उसका बर्थडे आ रहा है, मैं चाहती हूँ, अभी वो थोड़ा चल भी पा रहा है, आज मुझे खुशी है। आज वो बिल्कुल ही ठीक लग रहा था, बातचीत कर रहा था, इधर उधर थोड़ा चल रहा था कल से। तो मुझे बहुत खुशी है कि गुरुपा उसके ऊपर पूरा उन्होंने ब्लेसिंग दिया। और गुरुपा ने ये भी कहा है जा तू ऐश किता, तुझे ऐश किता। और संगत जी मैं सच बोलती हूँ, ये पूरे हफ्ते में गुरुपा ने इतना मुझे इतना ब्लेसिंग दिया है। फिर मैं मंदिर गई, फिर मैंने सारा श्रृंगार का सामान लेके मत्था टेका, फिर माते से मैंने प्रार्थना किया मेरे बेटे के लिए और फिर मैं शिव जी के वहाँ जाके जल चढ़ाया, उधर भी मत्था टेका। फिर साईं बाबा के मंदिर गई, उनके सामने भी दरख्वास्त किया बेटे के लिए। और फिर शनिदेव का मंदिर और फिर शीतला माता और हनुमान जी, विट्ठल रुक्मिणी जी, फिर शनिदेव, ऐसा वहाँ लाइन से। फिर सबका दर्शन लेके संगत जी फिर मैं वो पेड़ के नीचे गई जहाँ पर पूजा करते हैं ना, वड का झाड़, आप लोग वो बरगद का झाड़ बोलते। तो वहाँ जाके भी मैंने पानी डाला क्योंकि गुरुपा ने एक आंटी जी कह रही थी कि वहाँ जल चढ़ाना है आपको। तो मैं अभी तक नहीं गया तो मुझे याद आया, शिव जी के बाद भी सबका होने के बाद मैं वहाँ जाके जल चढ़ा। वहाँ भी मेरे बेटे के लिए मैंने प्रेयर किया।
तब मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं जाने से पहले वहाँ काली माता का मंदिर है, तो वो गेट बंद था। तो मैंने सोचा चलो आज वो माता का दर्शन नहीं होगा। तो मैं संगत जी आप यकीन नहीं करें, मैं जैसे बाहर आई देखा तो वो गेट खुला था। मैं आश्चर्य रह गई। मैं बोला अरे बाप रे, जाने के टाइम में तो ताला था और अभी देखा तो खुल गया। फिर मैं उधर भी जाके मत्था टेका। फिर उसके बाजू में भी एक मंदिर है, वहाँ भी काली माता का फोटो, दुर्गा माता का और गणपति जी वहाँ पर है। वहाँ भी दूर से मैंने दर्शन लेके संगत जी, फिर मैं वहाँ से मैं पता नहीं, मैं तो हमेशा वहाँ से 10 रुपये दे के ऑटो में, शेयर ऑटो से जाती हूँ। तो मैं पता नहीं मेरे मन में गुरुपा ने डाला नहीं आज तुम चलो। तो मैं संगत जी में चलते जा रही हूँ। फिर मैंने कहा गुरुपा एक ही स्टॉप था, नज़दीक ही है, 10 मिनट का रास्ता। फिर मैं गुरुपा का मंत्र जाप करते गए। और संगत जी मैंने इतने बटरफ्लाई ना मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। इतने मैंने ऐसे आकाश के मतलब गुरुपा आज आपने दर्शन नहीं दिया मुझे। आप मेरे साथ तो आए मगर मुझे बटरफ्लाई में दर्शन, इतने सारे बटरफ्लाई पता नहीं भी इतने लाइन से, इतने मैंने कभी नहीं देखा। वो मुझे ब्लैक ब्लैक ही दिख रहे थे, बहुत सारे बटरफ्लाई वो ट्री से ऊपर, झाड़ से ऊपर ऐसे भाग रहे थे। संगत जी गुरुपा ने मुझे इतने सारे ब्लेसिंग दिए, मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं बोल नहीं सकती। फिर वहाँ से आके गुरुपा के सामने मैंने बत्ती घर में आके लगाया, फूल रखा, फिर उनको भोग चढ़ाया। आज उन्होंने कहा था कि खीर का भोग चढ़ाना है। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी मगर मेरे घर में वो ये नहीं था। मैंने कहा चावल दूध तो है, मैं हमेशा मिल्क में डालती हूँ खीर बनाती हूँ। तो फिर गुरुजी ने कहा था कि कोई गरीब बच्ची को देना खीर बना के। तो मैं इसके लिए आज बनाने वाली थी। संगत जी आज आए नहीं, उबान लास्ट में रात को उसने सामान ला के दिया सारा। तो मैं कल ज़रूर बनाऊंगी और कल मैं वो खीर बना के मैं ज़रूर वो लड़के लोग को, गरीब बच्चों को देकर आऊँगी। संगत जी आज मैं इतनी खुश हूँ, गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया, उसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। इसी तरह आप ब्लेसिंग देते रहो और सभी संगत के ऊपर भी आपका ब्लेसिंग देते रहो। जैसे प्राची जी है, सोनू अंकल जी, बहुत सारे, अभी मुझे उन लोग का नाम नहीं पता, जो भी ये सत्संग वो लोग सुनाते हैं और उन लोग का ये जो भी शुक्राना वो लोग यूट्यूब पे डालते, उन सबको थैंक यू सो मच गुरुपा। जो भी कहते हैं वो करो। इतना ब्लेस किया मुझे, इतना कि मैं बोल नहीं सकती संगत जी। मैं इसलिए गुरुपा को बोलती शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कितना भी करूँ उतना कम है। अब जल्द से जल्द मेरा बेटा जैसे चलने लगेगा हम बड़े मंदिर जाएंगे, क्योंकि गुरुपा ने बहुत बार हमें आमंत्रण दिया और हम लोग नहीं जा पाए संगत जी। पर इस बार हम ज़रूर जाएंगे। और गुरुजी ने कहा कि मैं रामबे माता तुम्हारे घर आएंगे, चाय हमें चाय पीना है तुम्हारे घर पे आकर। तो मैंने आज चाय का भी भोग लगाया था। तो मुझे ऐसा अ, कोई आए नहीं, वो मेरी बहन की बेटी आई तो उसको मैंने चाय वगैरह दिया, मेरे बेटे को दिया और मैंने चाय का भोग लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ। गुरुपा अपने बच्चों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं ना संगत जी, हम बोल नहीं सकते। अपने माता पिता ने रखे उतना ध्यान हमारा ये रखते गुरुपा। तो थैंक यू संगत जी, मैं इधर ही विराम लेना चाहती हूँ, काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर मैं अगले सत्संग के लिए मैं कल के लिए तैयारी करती हूँ। गुरुपा ने कहा जब तक नवरात्रि तब तक आप लोग शुक्राना करते रहो। बोले छोटा सा मगर करो। मैं मंत्र जाप से यही विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। थैंक यू सो मच पापा। मैं आई लव यू पापा। इसी तरह हमारे पर ब्लेस करते रहना। थैंक यू संगत जी। इधर ही विराम लेना चाहती। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਈਮੇਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਪਾਈ। ਕੁਛ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸਦਾ ਮੈंने ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਨਾ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈंने ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈंने ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਵ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬੁਰੀ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% 99% ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਂਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ।
ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਣੀ ਭੂਆ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜੇ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਸੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आपके सामने अपना एक थोड़ा पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी कुछ समय पहले की बात है, हमारे घर कुछ लोग आए शाम के वक्त, और उन्होंने बोला कि उनके घर से साइकिल चोरी हो गई है, तो उनको रिकॉर्डिंग चेक करनी है। जैसे कि आपको पता है संगत जी, आजकल बहुत सारे लोग जो है अपने घर में कैमरे वगैरह लगाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी हैं कि अपने सेफ्टी पर्पज़ से कि हम घर पे है या नहीं है, तो बाहर कैमरे लगा लेते हैं, जिससे कि हमें अपने घर को हम देख पाते हैं। घर पे नहीं भी हैं तो हम देख पाते हैं कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है या नहीं। तो संगत जी इसी तरह हमने भी अपने घर में कैमरे लगाए हुए हैं। तो कुछ समय पहले कुछ लोग आते हैं, 2 बंदे आते हैं, और वो कहते हैं कि गली में ही किसी की साइकिल चोरी हो गई है रात के वक्त, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग चेक करा दो। तो वो लोग अंदर आते हैं, हम रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, और रिकॉर्डिंग चेक करते करते
संगत जी, सोचो, हमें तो अभी तक सिर्फ इतना ही पता था कि वो जो 2 लोग आए हैं वो गली में कोई साइकिल चोरी हुई है उसके रिगार्डिंग आए हैं और वो साइकिल के बारे में चेक करेंगे कि साइकिल कौन आया और कितने बजे कैसे उठाई गई। ठीक है संगत जी। सोचो संगत जी कि जब वो लोग अपनी साइकिल को देख रहे थे तो साइकिल को चेक करते करते उसके आसपास ही के टाइमिंग में हमें एक चोर दिखाई दिया, जो साइकिल चोर नहीं था संगत जी। साइकिल का चोर तो अलग था, जो कि साइकिल चोरी करके बहुत इजीली घर के अंदर कूद कर साइकिल को उठाकर इजीली ले गया। लेकिन वो काफ़ी दूर था उनका घर, तो बहुत अच्छे से चेहरा विजिबल नहीं हो पाया, बट टाइमिंग पता चला और वो किस तरह से लेके गया ये पता चला। लेकिन संगत जी, जब वो लोग रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे तभी हमें उस वक्त एक चोर दिखाई दिया, जो कि हमारे ही घर में हमारे ऊपर बालकनी में था और इवन हमारे नीचे पूरे ग्राउंड में वो बहुत देर तक घूमता रहा। हमारे ऊपर बालकनी में ऊपर वाले फ्लोर पे वो खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा संगत जी। क्योंकि ये जो लोग साइकिल की चोरी के बारे में देखने आए थे वो नेक्स्ट डे आए थे, यानी वो एक दिन पहले रात की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। और उस वक्त एक चोर जो कि पूरी कोशिश कर रहा था, पूरे कम से कम संगत जी वो 35 से 40 मिनट हमारे पोर्च में घूमता रहा, नीचे ऊपर बालकनी के पास घूमता रहा, ऊपर फ्लोर में कमरे में एंटर करने के लिए खिड़की को भी पूरा वो दबा के देख रहा था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और संगत जी, उस दिन बाय मिस्टेक हमारा जो था सेंटर का दरवाज़ा भी बंद नहीं था, यानी जो ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर को कनेक्ट करता है दरवाज़ा, वो दरवाज़ा भी बंद नहीं था, हम भूल गए थे उसे बंद करना। सोचो संगत जी कि गुरु जी की कृपा से उस चोर ने कम से कम 35 से 40 मिनट उसने पूरी कोशिश करी है, वो इधर से उधर घूमता रहा है, पूरा मतलब एक तरह से रेकी करता रहा है, और उसने खिड़की तोड़ने तक की कोशिश करी संगत जी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ। गुरु जी की कृपा से वो कुछ भी नहीं कर पाया संगत जी, उसका दिमाग चेंज हुआ और वो चुपचाप से उतर के कूद कर सामने वाले घर में चला गया। अब सामने वाले घर में भी जब गया संगत जी, वहाँ पर भी वो कम से कम 10 मिनट रुका, घूमा, इधर से उधर गया और 10 मिनट में वहाँ से भी वापस आ गया। उसके बाद वो जाके तीसरे किसी घर में घुसता है संगत जी, और जब वो तीसरे किसी घर में घुसता है तो भगवान की कृपा से वहाँ पर भी जो अंकल जी थे वो उठे हुए थे वॉशरूम की वजह से। तो जैसे ही उनको खटखट की आवाज़ आई, वो बहुत तेज चिल्लाए और वो चोर अचानक से भाग गया। तो संगत जी, अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे घर आए थे वो तो अपनी साइकिल की चोरी के बारे में पता करने आए थे। देखो संगत जी कि हमें इतनी बड़ी चीज़ का पता लगा जो कि हमें बिल्कुल अवेयर हो ही नहीं पाते हम, अगर वो लोग अपनी साइकिल के बारे में पता करने नहीं आते तो हमें इतनी बड़ी बात का पता ही नहीं चलता कि एक चोर कम से कम 35 to 40 मिनट रात को लगभग 2:30 बजे के बाद से वो लगभग 35 to 40 मिनट हमारे घर में ही रहा, जिस वक्त संगत जी हम लोग पूरे साउंड स्लीप में सोए हुए थे। हमें हल्का सा भी आइडिया नहीं था कि बाहर कुछ हो रहा है, कोई घूम रहा है, जरा सा भी आइडिया नहीं था। अब सोचो संगत जी, उस वक्त कौन हमारी रक्षा कर रहा था? हमारी रक्षा स्वयं गुरु जी कर रहे थे संगत जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम तो वो चीज़ देख पाते हैं कि ये काम जिसके लिए हम शुक्राना सत्संग करते हैं संगत जी, कि हमें वो चीज़ पता होती है ना, कि हमने ये अरदास लगाई थी, गुरु जी ने वो कर दी, हमने वो गुरु जी से प्रार्थना करी थी, गुरु जी ने वो काम कर दिया। संगत जी, पता नहीं हमारे इतने प्यारे गुरु जी कहाँ कहाँ हमारी कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारी मदद कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। उस वक्त जब हमने देखा हम लोग बहुत डर गए कि हम ओ माय गॉड कि कल तो कुछ भी हो सकता था। मतलब जो आजकल ऐसे चोर हैं संगत जी कि पूरा घर में घुसने के बाद जान माल का भी नुकसान बहुत तगड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे घटनाएं आजकल हो रही हैं। तो मैं सत्संग के माध्यम से
गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने कोई भी हादसा नहीं होने दिया। आपने कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो आपने बहुत ही आसानी से उस हादसे को रोक दिया और कुछ भी नहीं होने दिया। आपने हमारे घर परिवार की रक्षा करी गुरुपा। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो तो चलो हो जाती है संगत जी की, चलो छोटी मोटी चोरी तो इंसान को एक्सेप्ट हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, कोई चीज़ उठी है, कोई बात नहीं, इसमें कोई हमारा कष्ट होगा जो टल गया। लेकिन जो ऐसे ऐसे चोर होते हैं ना संगत जी के, जो घुसने के बाद खिड़की तोड़ के ऐसे करके घुसते हैं, तो ये कई बार बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और मुसीबत का कारण बन जाते हैं। तो इतने बड़े हादसे होने से गुरुजी ने हमें बचाया, इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल हर क्षण हर लम्हा अपनी पूरी संगत का ध्यान रखते हैं, उनका कल्याण करते हैं, हर वक्त उनके लिए हर व्यवस्थाएं करते हैं गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमसे जो भी कोई भूल चूक हो हमें माफ़ कर देना, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं गुरुपा हमें माफ़ कर देना। ये सत्संग बोलने में मुझसे जो भी गलती हो मुझे प्लीज़ गुरु जी आप माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी सच में हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं गुरुजी, जो हम आपकी शरण में हैं, जिससे कि हम अब क्या बोलें गुरुजी कि सच में अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं कि जो पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो सकता था गुरुजी। आप हर तरह से अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हो। आपको जितना 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 हम शुक्राना बोले गुरुजी उतना कम है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हर पल अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हो, हर पल अपनी संगत के साथ हो, हर पल अपनी संगत के अंग संग हो, हर पल उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, हर पल उनको अपनी प्रेजेंस फील कराते हो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। और हाँ गुरुपा, कल हाँ जी परसों मैं गई थी गुरुपा, और मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, तो आपने मुझे बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज के दर्शन दिए प्रभु। बहुत ही प्यारी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा, और मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी नंबर ब्लेसिंग्स भी मिली। और हर पल जब भी आप मुझे अपना एहसास दिलाते हो ना गुरुपा, अपने होने का एहसास दिलाते हो, तो बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे गुरुपा। सच में वो जो फीलिंग है ना, हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते गुरुपा। सच में गुरुपा लाइफ बहुत 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 खूबसूरत हो गई है गुरुपा, क्योंकि आप हमारे साथ हो गुरुपा। सच में गुरुपा अब लाइफ के मायने ही चेंज हो गए हैं गुरुपा। अब बहुत सुकून है लाइफ में गुरुपा, बहुत सुकून है। एक भी आपकी ब्लेसिंग मिलती है ना प्रभु, बल्ले बल्ले हो जाती है हमारी। जब आप प्रेजेंस फील कराते हो तो बस प्रभु धन्य हो जाते हैं। आपको अलग अलग रूप में दर्शन करके, अलग अलग आपकी ब्लेसिंग लेके प्रभु बस दिन ही बन जाता है प्रभु। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। इतना साथ देने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, हर पल मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, इतने बड़े बड़े खतरों से हमें बचाने के लिए, मेरे प्यारे 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 गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके ऊपर भी खूब 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 मेहर करना गुरुपा। अपने पूरे संगत परिवार पर मेहर करना, शरबत का भला करना गुरुपा, शरबत का भला करना। आज आपकी बेटी मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती है और अपने नए सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
जय संगत जी। हर हर महादेव। जय माता की। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।